तो एक क्लास हम ग्रामर की पहचान की कर लेते हैं। आपकी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं ग्रामर की। तो यदि किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में, ग्रामर की क्लास कर रहे हैं, पहचान बता रहे हैं आपको। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है। रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है। तो ऐसे हिंदी वाक्य को आप किस इंग्लिश में कौन से, किस टेंस से कनेक्ट करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। कार्य हो रहा है, कार्य चल रहा है, ऐसा बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इज़ या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ हम करते हैं। जैसे मैंने कहा हर्ष खेल रहा है, हर्ष इज़ प्लेइंग, और मैं कहूँ बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ठीक है। अब मैं कहता हूँ अमित स्टडी कर रहा है, अमित इज़ स्टडिंग। ओके। आदित्य गीत गा रहा है, आदित्य इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। तो कार्य हो रहा है, चल रहा है, उस कंडीशन में हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। मतलब इज़ या एम या आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इज़ या एम या आर क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे टेंस की। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है। तो ऐसे हिंदी वाक्य को आप किससे लिंक करेंगे? इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ लिंक कर देंगे। चुका है, कार्य कंप्लीट हो चुका है, कार्य पूरा हो चुका है। पहचान बता रहा हूँ ना मैं आपको। चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में इनमें से कोई भी शब्द समूह दिया गया है। तो ऐसे हिंदी वाक्य को आपको इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ लिंक कर देना है। फिर फॉर्मेशन कैसे होगी? हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ आपको करना है। हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ और या हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। ठीक है। हैज़ का यूज़ कहाँ होगा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तब आप सहायक क्रिया के रूप में हैज़ का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तब आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन आई के साथ भी हमेशा हैव का ही यूज़ किया जाएगा। ओके। इसके बाद है प्रैक्टिस, तो हमने अलग से करवाई है, तो शॉर्ट में पहचान मैं आपको देख रहा हूँ कि आप क्या रिप्लाई करते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ते है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, इनमें से कोई भी एक शब्दांश, क्योंकि ये पूरे पूरे शब्द नहीं हैं, शब्द के हिस्से हैं, ता ते ती पूरा शब्द नहीं है। तो यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, इनमें से कोई भी एक शब्दांश दिया गया है, तो ऐसे हिंदी वाक्य को आप इंग्लिश में कौन से टेंस से कनेक्ट कर देंगे? इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस। और उसमें फॉर्मेशन कैसे होती है? उसमें फॉर्मेशन के जो है 2 या 3 लेवल हैं, क्योंकि उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो ना वाले वाक्यों में और इंटरोगेटिव में तो आती हैं। ठीक है। तो उसमें फॉर्मेशन कैसे होगी? हाँ वाले वाक्य कैसे बनेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज़ होगा। यदि सब्जेक्ट सिंगल है, एक वचन है, यदि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज़ करना है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तब हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। हाँ वाले वाक्यों में मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ये भी ध्यान रखना। सभी सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। और इनकेस अगर सब्जेक्ट के रूप में आई का यूज़ किया गया है, आई के साथ हमेशा और हमेशा किसका यूज़ किया जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाएगा। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, आप खेलते हैं, यू प्ले, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, यू प्लूरल है, बहुवचन है, प्ले फर्स्ट फॉर्म, ही प्लेज, PLAYS, ही प्लेज, वह खेलता है,
ही सिंगुलर है, एक वचन है, तो ऐसा लगा दिया। वह खेलती है, शी प्लेज, ऐसा लगा दिया गया। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे इसमें? डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करने से आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है ना। डू डज के लिए वही रूल है जो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस या ओनली फर्स्ट फॉर्म। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तब आपको किसका यूज़ करना है? डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, अकेला है, तब आपको डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। लेकिन आई के साथ हमेशा डू नॉट का यूज़ होगा। आई डज नॉट तो कभी नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? आई डू नॉट। ओके, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले। आप नहीं खेलते हैं, यू डू नॉट प्ले। वह नहीं खेलता है, एक वचन आ गया, ही एक वचन, ही डज नॉट प्ले। राम नहीं खेलता है, राम डज नॉट प्ले। बच्चे नहीं खेलते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट प्ले। अब जहाँ बहुवचन सब्जेक्ट है वहाँ पर हमें डू नॉट फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, और जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, वहाँ पर हमें डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद है अगली टेंस की पहचान। या था, ये थे, ये थी, आ था, ए थे, ई थी। मैं दिल्ली गया था, या था। वह यहाँ आई थी, ई थी। हमने शॉपिंग की थी, ई थी। ठीक है, वे हमसे मिलने आए थे, ए थे। या था, ये थे, ये थी, आ था, ए थे, ई थी। अगर इस तरह के शब्दांश किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में यूज़ किए गए हैं तो उस हिंदी वाक्य को आप किससे कनेक्ट कर देंगे? इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस के साथ कनेक्ट कर देंगे। सिंपल पास्ट टेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है? सेकंड फॉर्म। हाँ वाले वाक्य कैसे बनेंगे? सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। मैं सभी के साथ सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट आई है, यू है, ही है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी के साथ आई का यूज़ होगा, और वर्ब सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। सॉरी, चाहे वो आई है, यू है, ही है, शी है, राम, श्याम, हर्ष, कोई भी है, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल बता रहा था, वो अब बीच में रुक गया। मैं खेला था, आई प्लेड। आप खेले थे, यू प्लेड। वह खेला था, ही प्लेड। आदित्य खेला था, आदित्य प्लेड। सचिन खेला था, सचिन प्लेड। हर्ष खेला था, हर्ष प्लेड। बच्चे खेले थे, चिल्ड्रन प्लेड। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, एक वचन है, बहुवचन है, कोई भी है, व्हाटएवर, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा एफर्मेटिव, हाँ वाले वाक्यों में। अगर सेंटेंस नेगेटिव है, ना वाला है, तब क्या करना है? हमें डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। किस में? सिंपल पास्ट टेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मैं नहीं खेला था, आई डिड नॉट प्ले। आप नहीं खेले थे, यू डिड नॉट प्ले। वह नहीं खेला था, ही डिड नॉट प्ले। राम नहीं खेला था, राम डिड नॉट प्ले। हर्ष नहीं खेला था, हर्ष डिड नॉट प्ले, सभी के साथ। और क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज करेंगे, सबसे पहले वाक्य के शुरू में डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आप खेले थे? डिड यू प्ले। क्या वह खेला था? डिड ही प्ले। आई, यू, ही, वी, शी, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। क्या वह खेली थी? डिड शी प्ले। क्या वे खेले थे? डिड दे प्ले। क्लियर हो गया आपको ये? इसी तरह से बहुत से हिंदी वाक्यों के लास्ट में गा, गे, गी, इनमें से किसी एक शब्दांश का यूज होता है। वह यहाँ आएगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, हम उससे फ़ोन पर बात करेंगे, वे पार्टी अटेंड करेंगे, गा, गे, गी। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में गा या फिर गे या फिर गी, इनमें से किसी भी एक शब्दांश का यूज़ किया गया है, तो ऐसे हिंदी वाक्य को आपने इंग्लिश में किससे कनेक्ट करना है? सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ कनेक्ट कर देना है। ओके, समझ में आ गया? अब इसमें फॉर्मेशन कैसे होगी? विल का यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। सब्जेक्ट चाहे आई है, यू है, ही है, शी है, दे है, वी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ आपको विल का यूज़ करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, कोई भी है, एक वचन, बहुवचन, कोई भी सब्जेक्ट है, सभी के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। आप खेलेंगे, यू विल प्ले। वह खेलेगा, ही विल प्ले। वह खेलेगी, शी विल प्ले। हम खेलेंगे, वी विल प्ले। वे खेलेंगे, दे विल प्ले। बच्चे खेलेंगे, चिल्ड्रन विल प्ले। सभी के साथ विल, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सिर्फ नोट लगा देना है। मैं नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले। आप नहीं खेलेंगे, यू विल नॉट प्ले। वह नहीं खेलेगा, ही विल नॉट प्ले। वह नहीं खेलेगी, शी विल नॉट प्ले। वे नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले। हम नहीं खेलेंगे, वी विल नॉट प्ले। इसके बाद यदि किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी, सुन लो ध्यान से, रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह का दिया हुआ है, रहा था, रहे थे, रही थी, तब बताओ आप कौन से टेंस का यूज़ करेंगे? अब मैं तो आवाज़ के हिसाब से बता रहा हूँ ना कौन सी ग्रामर यूज़ करनी है। अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी ऐसे दिया गया है,
तो इसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का कैन कोड नहीं, तो इसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। पास्ट, रहा था, रहे थे, रही थी। पास्ट में बीते हुए समय में कार्य हो रहा था, पास्ट में कार्य चल रहा था, ऐसा बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। और पहचान क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी, ये पहचान है। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। अब वॉज का यूज, वॉज वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं हैं। कहाँ पर वॉज का यूज होगा, कहाँ पर वर्ब का यूज होगा? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, आदित्य सुन रहे हैं आप? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम एक वचन सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, तब हम हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया के रूप में किसका यूज करेंगे? वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज तो सभी के साथ होगा। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। आप खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। सचिन खेल रहा था, सचिन वॉज प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। ठीक है ना, राम खेल रहा था, राम वॉज प्लेइंग। समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर? क्लियर हो गया ना आपको? अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब के एकदम बाद आपको नोट लगाना है और आप नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कर पाएंगे। मैं नहीं खेल रहा था, आई वॉज नॉट प्लेइंग। आप नहीं खेल रहे थे, यू वर नॉट प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा था, ही वॉज नॉट प्लेइंग। वह नहीं खेल रही थी, शी वॉज नॉट प्लेइंग। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग। वे नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। इंटरोगेटिव कैसे बनेंगे, प्रश्न कैसे बनेंगे? वाक्य में जिसकी बात हो रही है, मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इस टेंस में कितनी हेल्पिंग वर्ब है? दो, वॉज या वर। तो सब्जेक्ट से पहले, यानी कि जिसकी बात हो रही है उससे पहले या तो वॉज का यूज कर लो या वर का यूज कर लो, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग। क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या वह खेल रही थी, वॉज शी प्लेइंग। क्या राम खेल रहा था, वॉज राम प्लेइंग। क्या बच्चे खेल रहे थे, वर चिल्ड्रन प्लेइंग। ऐसे ही होगा ना, सारे सेंटेंसेज आ गए आपको। अब इसके बाद ये हो गया हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इसमें से कोई भी एक शब्द समूह, ये शब्दांश नहीं है, पूरा पूरा शब्द समूह है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में इनमें से कोई भी एक शब्द समूह दिया गया है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो ऐसे हिंदी वाक्य को आपने किससे कनेक्ट करना है? इंग्लिश में फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से कनेक्ट करना है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? हाँ वाले वाक्य कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज हम करते हैं, है ना। मैं खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग। या स्टडी ले लो, प्ले काफ़ी हो गया, स्टडी। मैं स्टडी कर रहा हूँगा, आई विल बी, आई एम नहीं, आई विल बी स्टडिंग। आप पढ़ाई कर रहे होंगे, यू विल बी स्टडिंग। वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह स्टडी कर रही होगी, शी विल बी स्टडिंग। हम स्टडी कर रहे होंगे, वी विल बी स्टडिंग। वे स्टडी कर रहे होंगे, दे विल बी स्टडिंग। बच्चे स्टडी कर रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी स्टडिंग। ओके, नेगेटिव की फॉर्मेशन कैसे करेंगे? हाँ, हमने नेगेटिव सेंटेंस पे जाके पॉज किया था। तो नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं? किसमें? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। इसके लिए हम क्या करेंगे? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक होगी, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है ना। कार्य नहीं हो रहा होगा, कार्य नहीं चल रहा होगा। मैं स्टडी नहीं कर रहा हूँगा, आई विल नॉट बी स्टडिंग। आप स्टडी नहीं कर रहे होंगे, यू विल नॉट बी स्टडिंग। वह स्टडी नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी, हाँ आप सही बोल रहे हैं, ही विल नॉट बी स्टडिंग। राम स्टडी नहीं कर रहा होगा, राम विल नॉट बी स्टडिंग। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाएं? सबसे पहले आपको पता है, जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आएंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेकर आएंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो या फ्यूचर की। यदि आप हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, तो हमेशा क्या किसकी फॉर्मेशन होगी? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्यों की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या आप स्टडी कर रहे होंगे? विल यू बी स्टडिंग। क्या मैं स्टडी कर रहा हूँगा? विल आई बी स्टडिंग। क्या वह स्टडी कर रहा होगा? विल ही बी स्टडिंग। क्या वह स्टडी कर रही होगी? विल शी बी स्टडिंग। क्या राम स्टडी कर रहा होगा? विल राम बी स्टडिंग। क्या हर्ष स्टडी कर रहा होगा? विल हर्ष बी स्टडिंग। ओके,
ये हो गया आपका। क्या आएगा तो सब भी लाएगा। हाँ, जहाँ क्वेश्चन देखिए, जब भी मैंने आपको क्लियर बता दिया कि जब भी आप चाहे वो प्रेजेंट की ग्रामर करें, आप चाहे पास्ट की ग्रामर करें या फ्यूचर की, यदि आप हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में फिक्स करेंगे तो हमेशा किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? जब भी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाएंगे तब क्या बन जाएंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वोज, वर, विल, ये सभी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। डू, डज, डिड हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं हैं। यदि आप इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले बिल्कुल वाक्य के इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्य के शुरू में लेकर आएंगे तो हमेशा क्या किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना हो जाएगी।